पहला सवाल देखो बेटा। एक कार है, कुल दूरी का 2/5 भाग V1 चाल से, और 3/5 दूरी V2 चाल से तय करती है, तो औसत चाल क्या होगी? इंग्लिश में, इफ ए कार मूव 2/5 of the total distance with V1 speed, 3/5 distance with V2, then average speed। तो पहली बात तो ये है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो आप। टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, T1 और प्लस कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसने कहा है टोटल डिस्टेंस, मान लेता हूं मैं अक्स है, ठीक है, तो 2/5 अक्स हो जाएगा एक तो। और ये कितने कितने से कर रहा है? V1 से कर रहा है। अब यहाँ पर डिस्टेंस और क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है। इसका मतलब टाइम को क्या करना है? आपको इलिमिनेट करना है। टाइम को क्या करना है? इलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, 2/5 और 3/5 इंटू एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? V1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2/5x, और प्लस V2, और अपॉन कितना हो जाएगा? 2/5। ये कर लो सॉल्व, आ गया आंसर। कर लो जल्दी से, टाइम को एलिमिनेट करना है। क्या 3/5 है? हाँ तो ये ठीक है, तुम्हें तुम्हारी कॉपी में करना है ना, मेरी गलतियां बताते रहो। नीट का पेपर मुझसे दिलवाओ। 3/5, तो आंसर कौन सा आ गया बेटा? फोर्थ आ जाएगा। ये कर लो जल्दी से। क्या करना है सवालों के अंदर? जो भी इस तरीके के सवाल होते हैं, आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। जो आपको नहीं दिया हुआ है उसी को क्या करना है, इनमें इलिमिनेट करना है। आपको तीन चीजें देगा, या तो डिस्टेंस देगा, या टाइम देगा, या क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक है ना? तो उनमें से दो चीज को इलिमिनेट करना है, एक चीज को इलिमिनेट करना है। हिंदी में देख लो पहले। ये कह रहा है कि एक कण सरल रेखा में गति करता हुआ आधी दूरी 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है। इसका मतलब आधी दूरी होगी x/2। ठीक है, शेष आधी दूरी x/4 हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी ये वाली हो जाएगी, x/4 हो जाएगी, वेलोसिटी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, कर लो सवाल को। हो गया क्या? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड ही पूछा है ना, तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 से ही हो जाएगा आपका काम। ठीक है, कर लो जल्दी से, क्या आया आंसर बताओ? फर्स्ट आया। सुनिए बात, ये क्या गया? एवरेज स्पीड। अभी यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है, 2x से करना है क्या? 2x से टोटल डिस्टेंस अपन ने 2x मान ली, ये 2x मान ली। ठीक है, एक अक्स हो गई और एक क्या हो गई? अक्स हो गई। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? अक्स डिवाइडेड बाई V1 कह देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो 2x लिया है, तो आधी दूरी अपन x ले लिए। ठीक है, अब कह रहा है शेष आधी डिस्टेंस, शेष आधी कितना हो जाएगा? x/2 होगा। x/2 इंटू V2, और प्लस x/2 इंटू कितना हो जाएगा? V3 हो जाएगा। x से x कट जाएगा, 2/1/V1, और 1/2V2, और 1/2V3। तो आपका आंसर क्या आया? तो V1 कितना है? 3। 3 है ना? 1/3। और V2 कितना है? 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9 ना? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और एक कितना आ जाएगा? V3 कितना है? 7.5। तो 3 से 15 आ जाएगा ना? ठीक है, तो 2 इंटू 15 एलसीएम ले लूं क्या? 15 तो कैसे आएगा? ठीक है, 15, 45 ले लेता हूँ। 2 इंटू 45। ठीक है, 15 प्लस 9, 5 प्लस 3, तो 90 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 23। 15 और 8 कितने होते हैं? 23 ना? ये आ रहा है। मैंने कुछ गलत किया है क्या? देखिए यहाँ पर 5
5 और 3, ये तो 90 डिवाइडेड बाई 23 कितना होता है अप्रोक्सीमेट बताना। ये यहां से जो आया आपका आया 3.87 आया, तो अप्रोक्सीमेट 4 मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, अब एक मिनट और देखो, एग्जैक्ट वाला भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने किया टोटल डिस्टेंस अपन अक्स मान लेते हैं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अक्स मान ली। यहाँ के इतना कर देंगे, अक्स बाई 2 इंटू V1 कह दूं, प्लस अक्स बाई 4 इंटू V2 कह दूं, और प्लस अक्स बाई 4 इंटू कितना कह देता हूँ, V3 कह देता हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 V1 कितना होता है, V1 कितना दे रखा है आपको, 3 तो 6 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 1/4, V2 कितना दे रखा है 4 पॉइंट, तो 4 से गुणा कर दो, 4×20, 18 ना, 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90, और ये 15, और ये 5, 15 ही 5 होते हैं ना, और ये 2, 3, हाँ, तो 90 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये भी 23 ही आ रहा है। एग्जैक्ट कहाँ आ रहा है ओ भाई, तेरे तो आ सकता है क्योंकि तू सवाल ही नहीं कर रहा होगा, तो obvious सी बात आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आपको एक सवाल दे देता हूँ, ठीक है, ये करो आप पहले। देखिए, अगर मैंने ये डिस्टेंस अक्स है और ये V1 वेलोसिटी से मैं कर रहा हूँ, और सेकंड जो डिस्टेंस अक्स है और ये मैं क्या कर रहा हूँ ओनली V2 से कर रहा हूँ, तो इसका आप एक बार मुझे वैल्यू बताओ कितना आया, जल्दी बताओ, V1 और V2 की टर्म में बताओ, एवरेज स्पीड। पहली हाफ डिस्टेंस मैंने V1 से की है, दूसरी डिस्टेंस मैंने क्या किया है V2 से किया है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना है, ठीक है, करो तो आया, समझना बात को, समझना, इस सवाल को ही समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली आंसर बता रहा हूँ इसका। देखिए, इसका आंसर जो V एवरेज आया वो आपका आया 2V1V2, और डिवाइडेड बाय कितना आया V1 प्लस कितना आया V2 आया। आया कि नहीं आया, समझ में आ गया मेरी बात को। अब इसी पार्ट्स को इसने क्या किया है, एक अदर फॉर्म में लिखा था उस सवाल के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसी सवाल को उसने ये कहा था, देखो एक तो आधा पीरियड है इसका, ये देखो, ये मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इसका जो आधा पीरियड है, अक्स पीरियड जो है, ठीक है, वो कितने से कर रहा है, V0 से कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। और यहाँ पर ये जो पूरा पीरियड है, ये मैं V1 डेज कह देता हूँ, ये मैं कितना कह देता हूँ V1 डेज कह देता हूँ, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते थे आप, V एवरेज बराबर कितना हो जाएगा 2V0 और V1 डेज, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा V0 और प्लस कितना हो जाएगा V1 डेज हो जाएगा, समझ में आ गया। अब ये आपको सिंपल ही करना था, V1 डेज बराबर कितना करना था V1 प्लस V2। ठीक है, V1 प्लस V2 करना है बस। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, समझ में आ गया मेरी बात को। करो जल्दी से इसको, 2V0, एक मिनट, 3 पार्ट्स में अगर ये ब्रेक करे तो इसको सुनो, आपको अब ये इतने पार्ट में अगर ब्रेक कर दिया ना, तो V1 डेज की जगह तो आपको क्या करना है V1 प्लस V2 कर दो। ठीक है, और यहाँ क्या लगा दो 2V0 लगा दो, वो आधी डिस्टेंस की वजह से आएगा। वो किसकी वजह से आएगा, हाफ डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर कितना आएगा 2V0 आएगा। तो अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर V एवरेज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2V0 और V1 प्लस V2 और डिवाइडेड बाई 2V0 और प्लस V1 प्लस V2। किससे करो आप, V0 शुरुआत वाली वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड कर लो, V1 4.5 कर लो, और V2 7.5 करो। कर लो, कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना, फिक्स आ रहा है ना। ठीक है, तो वो 4 आ जाएगा। और आप जैसे आपने किया ना T और T मान के वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब बताओ, अब ये आपको क्या करना है, आपको इस तरीके के सवाल है डायरेक्ट याद कर सकते हो। इस तरीके का आए, एक एक इंटरवल में सवाल आए, और एक क्या आए 2 इंटरवल में सवाल आए। ठीक है, तो सिंपल कर सकते हो
आप शुरुआत का जिस इंटरवल में एक में पूछ रहा है उसमें वेलोसिटी वी नॉट मान लेना, अगले में क्या करना, V1 और V2 मान लेना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना आप। और आधी और आधी डिस्टेंस में करे तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, 2V1 V2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? अब यहां पर देखो एक चीज, ये देखो, अब देखो, सुनो तो मेरी बात है, सुन लो पहले बात। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज का ये ध्यान रखने वाली बात है, ये 2V नॉट क्यों आया आपका यहाँ पर, ये सिंपल सी बात है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये दोनों मिलके इतनी डिस्टेंस तय कर रहे हैं और ये अकेला ही कर रहा है उतनी, डबल कर रहा है ना। ठीक है, अरे डबल है ना। ठीक है, तो ये 2V नॉट आएगा। अब बताओ, नहीं समझे क्या, बोलो। अब आपको फॉर्मूला कौन सा याद करना है, आपको ये याद करना है कि अगर आधी और आधी डिस्टेंस का कोई भी सवाल आए, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको एक आधी बोले, ठीक है, और एक आधी को भी दो पार्ट में ब्रेक कर दे, तो सिंपल आपको करना है 2V0 V1 V2 डिवाइडेड बाई 2V0 V1 प्लस V2 का फॉर्मूला लगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये तीनों बातें लिख लो सवाल के अंदर। इंग्लिश में बोल रखा है कि विच आर ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, देखो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब क्या है बताओ, कि एक्सिलरेशन क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। वो कब आ सकता है, अक्स बराबर ए प्लस पी टी स्क्वायर, मतलब जो अक्स का जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इन नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कह सकते हो, या सिंपल बात बोल दो कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लग जाएगा फॉर्मूला। यूटी प्लस कितना लग जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर है। आगे बात समझे, ये भी लग जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन इससे अगर आप करोगे ना, ठीक है, तो देखो डी एस अपॉन डी टी, ये देखो बात जो कह रहा है वो समझना बात को, ये क्या क्या यू, और प्लस ये क्या क्या एटी, एटी का ना, अरे बोलो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वापस से डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन आ गया ना अब की बार। और ये देखो एक्सीलरेशन बराबर कितना आ रहा है, ए कांस्टेंट आ रहा है ना, ये वाली बात बोल रहा है ये। ठीक है, एक्सीलरेशन को ए डेस बोल दो, ए डेस बराबर कांस्टेंट आ रहा है ना। और वैसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लगेंगे, कांस्टेंट के लिए लगेंगी, किसके लिए लगेंगी, कांस्टेंट के लिए लगेंगे। तो ये इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, एक्स प्लस ए और इंटू कितना आ जाएगा, बी टी स्क्वायर। समझ में आ गया? तो अब यहां से कर लो बेटा, इसने क्या पूछा है आपसे, बताओ इसने क्या पूछा है, इसने आपको वैल्यू किसका पूछा है, किसके किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, एक्स इक्वल टू, हाँ टी का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। देखो बी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, बी, ये टी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आपको अच्छे से करना है ये सब चीजें, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है। अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है एक कण विराम से प्रारंभ होकर 50 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करता है। यदि प्रथम 25 सेकंड में दूरी S1 तय करता है, अगले 25 सेकंड में दूरी तय करता है, S2 तय करता है, तो बताइए वैल्यू क्या होगा, S1 और S2 में वैल्यू क्या होगा। ये तो सिंपल सा सवाल है। ये देखिए बेटा, ये इसने कहा एकदम अच्छे से करो, कोई ज्यादा इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर कोई भी ज्यादा नौटंकी मत करना, ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है। ठीक है, अब दो तीन चैप्टर इसके थोड़े बहुत अच्छे हैं, जैसे फ्रिक्शन वाला भी चैप्टर बहुत अच्छा है। यहाँ दो तीन चैप्टर से निकल गए ना, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये दूरी S1 बोल रहा है बेटा, और ये रेस से गिराया गया है, U1 बराबर 0 हो जाएगा, और ये अगली दूरी क्या कर रहा है, S2 कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, तो S बराबर यूटी प्लस किससे कौन सा लग जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर लग जाएगा, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ, और जी इंटू कितना हो जाएगा, T1 स्क्वायर। ये इसने क्या बोला है, 25 सेकंड बोला है ना, अरे 25 सेकंड ही तो बोला है। ठीक है, और दूसरा कितना हो जाएगा, तो S1 बराबर, ये तो जी तो पड़ा रहने दो, 25 का स्क्वायर ही कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टू, S2 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ, जी इंटू कितना हो जाएगा बेटा, T2 स्क्वायर हो जाएगा। हो जाए, आगे इस तरीके के सवाल भी आएंगे और जनरलाइज एक फॉर्मूला भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा, हाफ इंटू जी टू स्क्वायर, तो हाफ जी, और इनके रिलेशन करना है। अगला कितना बोला है, अगला भी 25 ही बोला गया, S2 इन द नेक्स्ट 25 सेकंड है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो पूरी पूरी तय करके आएगा। ये तो क्या गया, S1 प्लस S2 आएगा, या तो आप ऐसे कह दो। ठीक है,
तो या S2 डेज कर दो तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब ये क्या पूछा गया है, S2 और S1 में कितना रिलेशन है ये, S1 2S1, S2 बराबर कितना हो जाएगा 2S1, कर लो जल्दी से। 2S1 है कि सॉरी ये S करो, S बराबर कितना हो जाएगा S1 प्लस S2। आपको पूछा क्या है, अगला S2 पूछा है, ठीक है ना। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा S माइनस S1 हो जाएगा। S कितना हो गया, हाफ जी इंटू 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर ही कर देता हूँ, ठीक है, माइनस हाफ जी इंटू 25 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हाफ जी 25 का स्क्वायर कॉमन ले लो आप, ये क्या बच जाएगा 24, ऐसा ही कुछ बच जाएगा ना। ये देखो, तो सही किया है यहाँ तक तो। अब ये कितना है, इसको S1 की टर्म में लिखो तो ये 2500 होता है ना ये, अरे 2500 ही तो होता है। और ये कितना होता है 625, 625, 25 25 625, और ये कितना होता है 50, ना 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 ना, हाँ ठीक है 2500। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, एस बराबर, बताओ रिलेशन क्या है, तीन, तीन का रिलेशन नहीं है क्या ये, 25,000 नहीं है क्या ये? यार ये है, अरे ये तो 4 गुना है, ये 4 है ना, 4 इंटू S1 नहीं आएगा क्या, अरे ये तो दिख ही रहा है, हाफ जी और 2 इंटू 25 का स्क्वायर कर लो यार, ठीक है, तो हाफ और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये बच गया कितना हाफ जी इंटू 25 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना बच गया 4 इंटू S आ गया, 4 इंटू S1 आ गया, ठीक है, तो S2 कितना आ जाएगा, S हो गया आपका ये, ठीक है 4S और 1 और माइनस S1 तो 3S1। चलो करो जल्दी से, 20 में आ गया, करो, देखो ये इसी तरीके का ही सवाल है, कोई ज्यादा वो लोचे वाली बात नहीं है। ये देखो बेटा, ये इसलिए 3 इंटरवल में क्या किया, इसको सवाल को किया, पहले कह रहा है, ये आप ध्यान रख लेना, S1 बराबर 1 मीटर बोल रहा है, 1 मीटर बोल रहा है, और अपन ने इस पर्टिकुलर टाइम में T1 मान लिया, ठीक है, तो S बराबर कितना मान लो, S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अरे हाफ एटी स्क्वायर ना, यू तो 0 है आपका, तो S1 कह देता हूँ, S1 बराबर हो गया हाफ ए इंटू कितना हो जाएगा T स्क्वायर, ये T1 टाइम ले लिया मैंने, ठीक है, S बराबर 1 बोल रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा T1 स्क्वायर, जी भी ले सकते हो एक ही बात है, ठीक है, तो 2/a आ गया रूट समथिंग, आ गया। दूसरा, अब ये टोटल टाइम निकालते जाओ, अब अगला दूसरा इंटरवल इसने सपोज करो T2 टाइम में तय किया और S2 डिस्टेंस की, ठीक है, लेकिन मुझे तो ये निकालना पड़ेगा, मुझे तो क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 मीटर दूरी तय की है, अब की बात इसका मतलब टोटल एस निकाल लो, हाफ ए इंटू कितना हो जाएगा T स्क्वायर आ जाएगा, अब की बार ये 2 हो गया, तो 2 बराबर हो जाएगा 1/2 ए इंटू कितना हो जाएगा T स्क्वायर आ जाएगा, ये टोटल टाइम है, मतलब पूरी दूरी तय की है, ठीक है, तो ये आ जाएगा टी बराबर कितना हो जाएगा 4/a इंटू कितना आ जाएगा जी आ जाएगा, ये टी आया है, ठीक है, तो इसका मतलब अभी तक क्या हुआ है, अभी तक ऐसा हुआ है टी बराबर T1 प्लस T2 है, टोटल तो इतना ही किया है, आपको T2 निकालना है, तो टी और माइनस कितना आ जाएगा T1 आ जाएगा, तो T2 बराबर टी कितना है 4/a, अरे 4/a ना, 4/a और माइनस T1 कितना है 2/a, ठीक है, अंतर आ रहा है ना, तो ये कितना आ गया 2/a तो कॉमन आ गया, 2/a √2/a तो कॉमन आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है, तो पहला तो इंटरवल यही आ जाएगा आपका, ठीक है, समझ गए मेरी बात को, तो देख लो पहला √1 - √0 ही आ रहा है, ठीक है,
2/g। अच्छा ठीक है, √2, सॉरी, हाँ √2। ठीक है, आगे आगे समझ में? संतोष बोल, क्या समझ में नहीं आया? ये देख बेटा, यहाँ देखो, ऐसे कह रहा हूँ टी, अब देखो ये तो टोटल टाइम है, टी बराबर T1 + T2, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा? T - T1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये यहाँ 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 2 डिवाइडेड बाई ए, और -√2/a। √2a कॉमन ले लिया बेटा मैंने, √2/a कॉमन लिया तो बच गया कितना? √2 - 1 बच गया, बच गया ना? आया कि नहीं आया बताओ दीदी? यहाँ पर ध्यान दे ले। हाँ, आ गए बस समझ में यहाँ तक? अगला देखो, तीसरा। अब ये तीसरा इंटरवल करेगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो बेटा, तीसरा, अब S3 कर लो। S3 करेगा, 1 मीटर और कर रहा है, और यहाँ टाइम कितना कह रहा है? T3 कह रहा है। ठीक है, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? हाफ a इंटू, अब की बार भी टोटल टी डेज कह दो। यहाँ तक पूरे में आने में कितना लिया इसने? टी डेज। यहाँ तक कितना लिया था? टी, और यहाँ T1 था ही, तो टी डेज कर लो पहले। टी डेज बराबर कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, टी डेज बराबर आ जाएगा ना? और टी डेज खुद किसके बराबर है? टी डेज और ए प्लस ए, टी डेज किसके बराबर बोलो? टोटल टाइम के बराबर है ना? या तो आप सिंपल कह दो, टी प्लस कितना कह दूं? T3 कह देता हूँ। टी प्लस कितना कह देता हूँ बेटा? T3 कह देता हूँ, कह दूं क्या? ये देखो, ये यहां तक आने में तो टी लिया, यहां तक आने में T3 लिया, तो T + T3 बराबर टी डेज। टी, अबे आपको T3 निकालना है बेटा। T3 कितना निकालेगा? टी डेज और माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस टी हो जाएगा ना, तो टी डेज कितना है? √6/a आ जाएगा, आ जाएगा, और माइनस टी कितना है? √4/a, √4/a। अब यही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? देखो, 2 कर दो इसको। ठीक है, देखो, 3 × 2 कर दो, और अपॉन a कर दो माइनस, और 2 × 2 डिवाइडेड बाई a कर दो। कर दिया यहाँ पर? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आंसर? तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा √3 और माइनस √2 और डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई √2/a। ये आया कि नहीं आया? अब देखो ऑप्शन देखो आप इसके। ठीक है, पहला क्या आ रहा है? पहला तो √1 - √0 आ ही रहा है। दूसरा कितना आ रहा है? देखो, √2 माइनस, ये देखो इसके ब्रैकेट में देखो, ये √2 - 1, ये कितना आ रहा है? √3 - √2। ये पूरा सवाल हो गया, समझ में आ गया? तो आपको यही पूछा था, तो इसको अच्छे से कर लो भाई सवाल को। ये सवाल आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज √1 - √0। इसी को √2/a से मल्टीप्लाई करवाया है, √2/a। रेशियो, अब रेशियो जब करेंगे तो ये कट जाएगा, तो √2 माइनस ये आ जाएगा रेशियो, ये आ जाएगा √2/a, और ये आ जाएगा √3 - √, ये कर लो, तो आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अब तुम बिना देखे करो, अब तुम बिना देखे करो सवाल को, ये सवाल लेके। अब ये देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कह रहा है कि दो समरूप कारों की चाल किसी सन पर u तथा 4u है। ठीक है, u तथा कितना है? 4u है। इस सन कारों के रुकने की वाली दूरी देखो, अब कार तो सेपरेटली चल रही है। ठीक है, तो लास्ट वेलोसिटी इनका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको तो इसके अंदर कोई सवाल के अंदर दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो 0 बराबर v², भाई दोनों ही रुक रही है ना। ठीक है, u² माइनस कितना हो जाएगा? 2as। ठीक है, और v कितना हो जाएगा? लास्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? रुकने वाली दूरी, इसका मतलब रिटार्डेशन है। रुकने वाली दूरी है, इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन है, मंदन हो रहा है, मंदन हो रहा है, तो मैं माइनस साइन लगा दिया। लास्ट वेलोसिटी इसकी हो ही जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, एस एस बराबर कितना हो गया? u²/2a, टू ए कॉन्स्टेंट होता ही है। अब ये देखो यहाँ पर कह रहा है कि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, इसका मतलब S1/S2 कितना हो जाएगा बेटा? u1², और अपॉन कितना हो जाएगा? u2²। तो u1 कितना है? u, और u2 कितना है? 4u। ठीक है, 4u का स्क्वायर। ठीक है, u²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/16। कितना हो जाएगा? 1/16, 1/16 आ जाएगा। जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्या दो समरूप केंद्र ए तथा बी को किसी मीनार के उच्चतम बिंदु से समान चाल बी से ऊपर की ओर और नीचे की ओर फेंका जाता है। ठीक है, तो वैसे तो आपको आंसर पता ही है कि दोनों ए तथा बी समान वेग से तल से टकराएंगे। आपको पता है नहीं ये बात, लेकिन कैसे? आपका ये भी है, आपके दिमाग चलना चाहिए।
ये देखो यहाँ पर मैंने सपोज करो बॉल को पहले नीचे फेंका, ठीक है, बॉल को मैंने क्या किया, नीचे फेंका बेटा, ठीक है, तब फॉर्मूला क्या लगाओगे, वी ए स्क्वायर बराबर कितना लगाओगे, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी जो भी है, दी तो है ही अपने, यू स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 2gh आ जाएगा ना, या 2ah, एक ही बात है, अंडर ग्रेविटी हो गया। अब ये और ऊपर फेंका, ठीक है, अगर इसको यू को आप पॉजिटिव कह रहे हो, ठीक है, तो उस यू को क्या करना पड़ेगा, आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी बी स्क्वायर बराबर माइनस यू का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2gh जो भी है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, तो लिख लो ये, ठीक है, तो आप सिंपल ही कर सकते हो, ठीक है, तो एक का यू हुआ है, एक का कितना हुआ है माइनस हुआ है, और यहाँ पर स्क्वायर होने की वजह से क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, बोथ ए एंड बी स्ट्राइक द ग्राउंड विथ सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से टकराएंगे, ये सवाल सीधे आएंगे वहां पर, 7 में थर्ड हो जाएगा, तो लिख लो क्लियरली, बी ए बराबर बी बी। वो तुम्हारे हिसाब से लग रहा है ऐसा, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से लग रहा है वैसा, वो आप जो देख रहे हो ना, वो किसके अंदर देख रहे हो, आप एयर वगैरह वगैरह के अंदर देख रहे हो, अगर वैक्यूम होगा ना तो बराबर ही लेती है टाइम, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, वो एयर की वजह से आपको लगता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो ना, आप अच्छा देखो इस चीज को चेंज करने वाला कौन है, सेम हाइट से फेंक रहा है, ऊपर फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा है, तो ये देखो 2gh सेम है, 2gh सेम है, अब ये देखो u है, और u भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक u होगा और एक क्या होगा माइनस u होगा, ठीक है, तो u और माइनस u के अंदर ये डिफरेंस ही नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी तो सेम होगी ना, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया, तो देखिए यहाँ पर, देखो बेटा इधर देखो, ये कह रहा है कि एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया, अपने पथ में वह बिंदु ए पर वी चाल से, ठीक है, ए और दो बी पॉइंट है, एक ए पॉइंट कह देता हूँ, एक क्या कह देता हूँ, बी पॉइंट कह देता हूँ, ठीक है, वह बिंदु ए पर वी चाल से, यहाँ पर कितनी चाल से बेटा, वी चाल, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी पता है ए पॉइंट पे, ठीक है, ए ए बी चाल से, और बिंदु बी पर वी बाई टू चाल से, बिंदु बी के ऊपर कितने से है, बी बाई टू चाल से, ठीक है, और बिंदु बी जो है, ठीक है, ए से 3 मीटर अधिक है, ये 3 मीटर अधिक है यहाँ पर, और ये एनी वन ये कोई भी हाइट होगी जो यहाँ पर दी हुई है, बस बिंदु बी से कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, लास्ट वाला करना है, एक के लिए फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh लगाओ, लगाओ तो, ठीक है, लास्ट वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगी, देखो लास्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर कर लो पहले, देखो लास्ट वेलोसिटी इसके लिए कितनी है, वी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगी, हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी स्क्वायर हो जाएगी, और प्लस 2gh है, और आप दोनों का बीच का 3 मीटर दे ही रखा है, तो पहले एक वेलोसिटी निकाल लो आप, ठीक है, वो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, जो भी आ जाएगी, फिर अगले वाले में क्या करोगे, अगले वाले में क्या करोगे, लास्ट वेलोसिटी जीरो कर दो, अरे लास्ट वेलोसिटी कितना कर दोगे, जीरो कर दोगे, ठीक है, करो जल्दी से। देखो बेटा, आपको जितनी भी वेलोसिटी से दिया होगा, अपने को ए पॉइंट पे ध्यान करना है, अब ये सपोज करो एच मीटर है, ठीक है, यहाँ दो अननोन नंबर है, सपोज करो, सुन लो बात पहले, यहाँ पर एनी वन ये यू डेश वेलोसिटी से फेंका होगा, अपने को कोई लेना देना नहीं है, अब यहाँ पर एच भी पता करना पड़ेगा, यू डेश भी पता करना पड़ेगा, अपने को ये बात पूछी ही नहीं है अगले ने, अपने को यहाँ क्या है, ए पॉइंट से जब गुजर रहा है ना, तब वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, वी है, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, वी बाई टू है, ठीक है, और लास्ट वेलोसिटी इसकी सी पॉइंट पे कहीं पर भी जाएगा तो लास्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी डैश जीरो हो जाएगा इसका, भाई दो जगह आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, दो जगह आपको क्या लगानी है बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, पहले इसके अंदर इक्वेशन अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे ये भी पता है, देखो वी स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, और इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर भी हो जाएगा, और माइनस 2g एच भी दिया हुआ है, कितना है 3 मीटर, कितना देर का है, 3 मीटर, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से v का वैल्यू कितना आया, √8g आ गया, ठीक है, v बराबर क्या है, √8g। अब ये देखो यहाँ पे इसके लिए आपको v पता है वैसे तो, ठीक है, अब दोबारा लगा दो लास्ट वेलोसिटी, अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी पता लग गई है, पता लग गई ना, का v है,
आगे बात समझे। अब लास्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वेलोसिटी, अब की बार लास्ट वेलोसिटी जीरो हो गया और इक्वल टू ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो रूट ऑफ 8 जी। ठीक है, और माइनस से 2 जी, और जो भी है S2 कर दो आप। ठीक है, कर दोगे ना, बस आपको S2 ही निकालना है। ठीक है, तो S2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 जी आएगी। S2 बराबर V स्क्वायर का वैल्यू कितना है, अच्छा एक मिनट, सॉरी, V/2 का होल स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर वेलोसिटी V/2 ही है। ठीक है, और माइनस 2GS2 कह देता हूँ। ठीक है, तो V डेस इक्वल टू, ये आ जाएगा V²/4 और -2GH2 और इक्वल टू 0, यहां से निकल जाएगा। V की जगह वैल्यू पुट करो, रूट ऑफ 8 जी और अपॉन 4 और -2GH2, तो ये आ जाएगा शायद S2 बराबर 1 आ गया। S2 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। कर लो जल्दी से। ये देखो, यहाँ पर अपने को हिंट इसीलिए दिए हैं ताकि अपन वी निकाल सकें। यहाँ पर अपने हिंट इसीलिए दिए हैं कि ताकि अपन वी निकाल सके। ठीक है, तभी इसने दिए थे, वी का वैल्यू निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, इनिशियल वेलोसिटी V/2 का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, लास्ट वेलोसिटी मैंने जीरो मान लिया, हाइट में मान लेता हूँ S2 है। ठीक है, तो वी का वैल्यू पुट करना है आप। ठीक है ना। देखो बेटा, इधर देखो, सारे बच्चे, कोई नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। एक कण ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो, एक पार्टिकल है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तब तो क्या कर रहा है, एनीवन, हाइट है चाहिए, ऊपर की तरफ जा रहा है तो T1 टाइम ले रहा है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो कितना ले रहा है, T2 टाइम ले रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो और उनको क्या कर लो, सोल्व कर लो, बस इतना ही काम करना है आपको। ठीक है, तो H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर पहले तो UT1 और माइनस कितना हो जाएगा, हाफ GT1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और एक T2 वाला और कर लो, नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, H बराबर कितना हो जाएगा, UT2 और माइनस हाफ इंटू कितना हो जाएगा, G2T2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब T1 लेता है, और यदि कण क्रम से ऊपर की ओर और नीचे की ओर आते समय T1 और T2 समय लेता है। प्रेक्षण बिंदु से H ऊंचाई पर H का मान ज्ञात करो। यहां से अगर आप H का, इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, 1/2 GT1T2 आ जाएगा। जल्दी करो। आज जैसे सपोज करो एक बार ऊपर जाने में गया तो इसका लास्ट वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एस बराबर कितना लगा दो, अपने को ये देखो हाइट का रिलेट करवा रहा है। ठीक है, तो हाइट की टर्म आनी जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया, हाइट की टर्म आनी क्या है, जरूरी है, ऐसा कर सकते हो आप। तो देखो एस बराबर यूटी, यू कह देता हूँ T1, और ऊपर जाने पर हमेशा क्या होता है, जी नीचे की T1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये एच ही बोला है इससे, इक्वेशन नंबर कितना बोल दो, 1 बोल दो यहाँ। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या करोगे, आप T1 का वैल्यू निकाल भी सकते हो। ठीक है, देखो लास्ट वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लास्ट वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो, और u माइनस कितना हो जाएगा, GT1 हो जाएगा। तो T1 का वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म ऑफ u एंड g। तो T1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, u/g आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अरे समझ गए क्या। तो t का वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करो तो h बराबर कितना हो जाएगा, देखो h बराबर आ जाएगा T1 की जगह वैल्यू पुट कर दो, u² अपॉन g। ठीक है, और ए माइनस, सॉरी, हाँ, अच्छा T1 और T2 की टर्म में ही पूछा है आपसे, सॉरी, T1 और T2 की टर्म में ही पूछा है आपसे। ठीक है ना। और ये दूसरा, अब ये जब ये नीचे आ रहा है तब आप क्या इक्वेशन लगाओगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस टाइम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, जीरो, और लास्ट वेलोसिटी ऐसे मान लेता हूं मैं V2 है। ठीक है, तो ये देखो एस बराबर जीरो, और प्लस हाफ इंटू कितना हो जाएगा, G इंटू T2 स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहां से T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2H/g आ जाएगा। ठीक है, अब T1 और T2 में क्या कर सकते हो आप, रिलेशन पुट कर सकते हो। तो H बराबर कितना आएगा, H बराबर ये आ जाएगा, देखो बेटा यहाँ पर आ, U,
देखो यहाँ से ये सवाल हो जाएगा, इतना आपको लंबा चौड़ा करनी। देखो मैंने ऊपर गया, एक सिंप्लीफाई मैंने तरीका लिया, एस बराबर समथिंग, इसको भी करने की जरूरत नहीं है, आप टी1 देख लीजिए। देखो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पर मेरे पास में लास्ट वेलोसिटी आ गई, जीरो आती है, इसके अंदर मैंने टी1 का वैल्यू निकाल लिया, टी बराबर यू अपॉन जी। और फिर मैंने तीसरी इक्वेशन लगा दी, वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, टू जी एच आ जाएगा। यहाँ यू का वैल्यू पुट कर दिया तो टी1 का वैल्यू मेरा आया 2h अपॉन जी आया। हाँ हाँ, क्या मतलब? देखो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया, मेरे को ये तो नहीं कहा कि मत जा मैक्सिमम टाइम तक, मुझे ये तो नहीं कहा, ठीक है, या बीच में रह जाए, ऐसे भी नहीं बोला। ठीक है, सिंपल बोला है कि मैंने क्या किया कि v बराबर यू माइनस जी टी1 किया, टी1 बराबर यू बाई जी आया मेरा। ठीक है, इधर देखो, अबे मेरे को क्या करना है, टी1 और टी2 का ये मेरे को एच की फॉर्म में लाना है, टी1 बराबर रूट टू एच अपॉन जी आया आया। यहाँ पर देखो इस वाले में एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी मैंने जीरो कर दिया, कर दिया। ठीक है, तो टी टू बराबर टू एच अपॉन जी आया। अब मैं टी वन और टी टू का दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, टी वन टी टू का दोनों क्योंकि मुझे टी वन टी टू की टर्म में ही पूछा है इसने। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, टू एच अपॉन जी आ जाएगा। ठीक है, तो एच बराबर कितना आया, एच बराबर आ गया जी टी वन टी टू डिवाइडेड बाई टू। आया कि नहीं आया? बस सही तो है, कर लो जल्दी से, सही है, आपके लिए परफेक्ट है, नीट के बच्चों के लिए। नहीं समझ में आया क्या? देखो दोबारा देखो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। ठीक है, मैं ऐसे कह रहा हूं कि लास्ट वेलोसिटी आपका कितना है, मैं एक एक बार मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, और दूसरी बार मैंने क्या किया, उसी बॉडी को क्या करवाया, इनिशियली जीरो करवाया, बराबर। तो मैंने कहा इस ऊपर जब जा रहा है टी1, जब टाइम ले रहा है तो वी बराबर जीरो कर दिया, लास्ट वेलोसिटी जीरो कर दिया, जी यू माइनस जी टी1 कर दिया। ठीक है, तो टी1 बराबर कितना कर दिया मैंने, यू अपॉन जी कर दिया। अब मुझे अब मुझे एच की फॉर्म में चाहिए, ना कि मुझे यू की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर मैंने टू जी एच लगा दिया मैंने। ठीक है, लगाया तो टी1 बराबर कितना है, रूट टू एच अपन जी आया। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर देखो, अब मैं उसी बॉडी को क्या कर रहा हूँ कि ये ना नीचे गिरा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लिया, जीरो ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लिया, जीरो। तो एच बराबर यूटी प्लस हाफ टी टू स्क्वायर कर दिया, टी टू बराबर टू एच अपन जी, टी वन और टी टू दोनों का मल्टीप्लाई किया तो टू एच अपन जी, एच बराबर जी टी वन डिवाइडेड बाई टू। समझ में आ गया क्या? कर लो जल्दी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे तुम्हें सोल्व करनी आती है वो सोल्व कर रखी है। मैंने क्या माना है, इसके अंदर इतनी चीज का ध्यान रखना, मैंने लिमिटिंग केस माने, इतना ध्यान रखना। और अगर लिमिटिंग केस नहीं मानते हो तो दोनों के इक्वेशन को सोल्व कर लो, जैसे अपना एच बराबर यू टी वन माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, और वहां से एक टी1 का वैल्यू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के टी1 का वैल्यू निकालो, दूसरे के अंदर पुट करो, तो भी आंसर वही आएगा। और नीट के अंदर हमेशा लिमिटिंग वैल्यू से करनी चाहिए सवाल। समझ में आगे मेरी बात को? देखिए, आप है डायरेक्ट कर सकते हो इस सवाल को। वैसे तो सक्सेसिव जो डिस्टेंस होती है ना, वो 2n-1 होती है। ठीक है, सक्सेसिव जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 2n-1 होती है। ये कह रहा है कि सेम ही डिस्टेंस तय की है, ये क्या किया है, सेम ही डिस्टेंस अगर आपने क्या किया है, तय की है इसने। ठीक है, तो इनिशियली किया ये तो जीरो और प्लस हाफ, ये a1 बोला है इसने। ठीक है, और सक्सेसिव डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, देखो हाफ जी टी स्क्वायर होती है ना, तो ये 2n-1 कह सकते हो आप, जितना भी है 2n-1। ठीक है, और ये क्या कह सकते हो, जीरो प्लस हाफ a2, और इंटू कितना हो जाएगा 2n2-1, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो कर लीजिए, n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, बोलो तो। एक का 5 है और एक का कितना है, 3 है। ठीक है, एक का 5 बोला है, एक का कितना बोला है, ये कह रहा है ना, इफ दे ट्रेवल a body starts from rest with an acceleration a1 after 2 seconds, another body b starts from the rest with an acceleration a2 if they travel equal distance in 5 seconds। इसका मतलब बीच का सक्सेसिव डिस्टेंस एक का कितना हो गया, 5 हो गया, एक का कितना हो गया, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो एक के लिए 3 लिख दो, हाफ a2 a1 इंटू ये 6-1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, हाफ a2, और ये कितना हो गया, 2 इंटू 5-1 हो जाएगा। जल्दी कर लो, a1/a2 का रेशियो बताना है आपको। n1 5,
ये देखो अगला सवाल कौन सा है? 11। कह रहा है कि दो गेंदें भिन्न भिन्न टाइम पर भिन्न भिन्न ऊंचाइयों से गिराई जाती हैं। ठीक है, दूसरी गेंद को पहली गेंद गिराने के 3 सेकंड पश्चात गिराया जाता है। यदि पहली गेंद को गिरने के पश्चात 6 सेकंड पश्चात दोनों गेंद एक साथ जमीन पर पहुंचती है तो दोनों गेंद की प्रारंभिक ऊंचाई ज्ञात करो। वही सक्सेसिव डिस्टेंस ही पूछा है वापस से। एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से कर लो, करो जल्दी से। चले तो देखो, सिंपल देखो बेटा, सुनो बात, इधर देख लो आप तो। ये देखो ये क्या कह रहा है, इधर देखो इधर। ये वाला पार्ट एक बार आप घर जाके जरूर करना, सवालों को समझ समझ के एकदम अच्छे से करना, आपको दिमाग में आ जाएगी सारी बातें। यही थोड़ा टफ चैप्टर है, ठीक है ना। तो आप ये देखो, ये कह रहा है कि दो अलग अलग बॉल हैं। दूसरी गेंद को पहली गेंद गिराने के 3 सेकंड पश्चात गिराया जाता है। ठीक है, दूसरी गेंद को पहली गेंद गिराने से 3 सेकंड पहले गिराया जाता है। यदि पहली गेंद को गिराने के 6 सेकंड पश्चात दोनों गेंद एक साथ जमीन पर गिरती हैं तो एच बराबर कितना होता है? यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे जी इंटू कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा, H1 कह दो। और S2 बराबर कितना कह दो? हाफ इंटू कितना कह दो? जी टी टू स्क्वायर कह दो। टी वन आपको बोल ही रहा है, टी वन कितना हो जाएगा? 6 सेकंड हो जाएगा। अरे बोलो, टी वन 6 सेकंड हो जाएगा, टी टू 3 सेकंड हो जाएगा। अरे टी वन है 6 सेकंड हो गया, ठीक है, और टी टू कितना हो जाएगा? 3 सेकंड। सक्सेसिव निकालना है ना आपको, ठीक है। तो एच बराबर कितना हो जाएगा बेटा? H1 माइनस S2 हो जाएगा। जल्दी कर लो, सक्सेसिव निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक कण का प्रारंभिक वेग u, एक कण का प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण किसी समय पर t पर at है और v का मान बताओ। ये तो सिंपल हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। अरे बोलो, ठीक है। आंसर क्या है बोलो? अब ये कह रहा है, देखो एक कण का प्रारंभिक वेग तो u है, त्वरण किसी समय t पर at है। किसी समय t पर कितना है? इसका at है, ठीक है, इसका मतलब वैल्यू दिया हुआ है। और v का मान बताओ, कितना बताओ? v का मान बताओ। ठीक है, तो s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी कर सकते हो आप। ठीक है, देखो s बराबर और है यूटी और प्लस है हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, आप यहां से भी कर सकते हो। इसको मैं ds अपॉन dt कर दूं क्या? ds u प्लस कितना हो जाएगा? हाफ एटी तो हो जाएगा ना यहाँ से। अब ये यहाँ पर इसने जो वैल्यू दे रखा है वो अपने को दे रखा है, ठीक है। और इसने एक्सीलरेशन पूछा है तो एक बार और कर दूं क्या? तो v बराबर कितना हो जाएगा? u प्लस एटी हो जाएगा। ठीक है, एक बार और कर दो बेटा, dv अपॉन dt, ये 0 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? एटी हो जाएगा, सॉरी a हो जाएगा। यही होगा ना, dv अपॉन dt बराबर। हाँ ठीक है, ए एट यू, ये आ जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा? dv अपॉन dt बराबर a आ जाएगा। लेकिन इसने a एक्सीलरेशन दे रखा है, a एक्सीलरेशन कितना दे रखा है? a1 का वैल्यू 80 दे रखा है। a1 का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? 80 दे रखा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? dv बराबर कितना हो जाएगा? 80 इंटू कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये u से v बोल रहा है तो ये आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाएगा? u प्लस हाफ एटी स्क्वायर। करो जल्दी से इसको, समझ में आया क्या? देखो दोबारा देख लो एक बार, इसने वेरी करवाया है यहाँ पर। देखो इसने वेरी करवाया है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो डी एस अपॉन डी टी बराबर यू प्लस एटी आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने वापस से इसका वी, इसको वी की फॉर्म में लिख दिया। चाहे यहाँ से सवाल सही कर शुरू कर सकते हो।
v बराबर u प्लस एटी से कर लो। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन करना डी बी अपॉन डी टी बराबर a1 आ गया। नो डाउट यहाँ टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन इसने एक्सीलरेशन a1 को टाइम पे डिपेंड करवाया है। ठीक है, तो a1 बराबर कितना आ गया बेटा? a1 बराबर आ गया 80 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? u से v इसको इंटीग्रेट करवाया है 80 इंटू डी टी, 0 से t टाइम तक क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। कर लो जल्दी से। अच्छा सवाल है ये भी। कर लिया गया? शाबाश। तो निकल लिया गया राशि का? करो तो। ये तो सिंपल हो गया बेटा। ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये समय के साथ में क्या बना रहा है? 30 डिग्री का कौन बना रहा है? ठीक है, कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का। एक कितना बना रहा है? 60 डिग्री का। और ये आपको बताइए डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है? टेन थीटा। एक तरीके से कितना हो जाएगा? अरे डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के अंदर आपका जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका मतलब v1 अपॉन v2 बराबर ds1 अपॉन dt1 इक्वल टू ds2 अपॉन dt2, या टेन थीटा वन अपॉन कितना हो जाएगा? टेन थीटा टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया v1 अपॉन v2 या va अपॉन v2 बराबर टेन 30 अपॉन टेन 60। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 1/√3, और ये कितना हो जाएगा? √3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/3। जल्दी कर लो, ये लिख लो। v1 अपॉन v2 बराबर ds1 अपॉन dt बराबर, ठीक है, टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा टू भी लिख ले भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 देखिए बच्चों, 14। यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि एक गतिशील बिंदु का वेग समय ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अधिकतम त्वरण एवं विस्थापन बताना है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कौन से इंटरवल में आ रहा है? 30 to 40 के अंदर आ रहा है, देख लो चाहे आप। ये देखिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन कौन से में आ रहा है? ये तो देखो रिटार्डेशन है। इधर वाला पार्ट तो क्या है? रिटार्डेशन है। एक्सीलरेशन यही वाला है, 30 to 40 आ रहा है। तो अब एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? t2 माइनस t1 हो जाएगा। v2 देख लो यहाँ पर, v2 कितना है? 60। v1 कितना है बेटा? ये देखो 20। ठीक है, ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट देखना है आपको। ठीक है, और डिवाइडेड बाय t2 कितना है? 40, और t1 कितना है? 30। तो 40/10। ठीक है, तो 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 इंच पर एक ही आ रहा है। ठीक है, और वैसे तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल के बताओ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताओ। एरिया ही तो करना है बेटा, एरिया करना है ना। पीटी ग्राफ के बीच का एरिया जो होता है वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को। दो डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ जल्दी। ये देखो बेटा, कौन सा अपना? ये वाला। ये देखो, ये तो सिंपल हो जाएगा सवाल ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपको क्या पूछा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये किसका ग्राफ होता है? कल आपने बनाया था। अरे कल आपने ग्राफ बनाया था ना। ठीक है, एस बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ होता है। एस बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बेटा, आप इसका डबल डेरिवेटिव कर लो वैसे तो। ई बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, एक बार इंटीग्रेशन कर दो यू, और ए माइनस कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना। तो u माइनस एटी का ग्राफ कौन सा हो गया? अब देखो t बराबर 0 रखोगे तो v बराबर प्लस आ गया, और आपको यहाँ पर टाइम का वैल्यू t बराबर u/a के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका मतलब एक बार और भी पूछा था, dv अपॉन dt बराबर कांस्टेंट आना चाहिए था, कांस्टेंट आ भी रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। और वैसे तो देख, यहाँ से देखते ही कर सकते थे सवाल को। ठीक है, कर सकते थे ना, कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, क्या करेगा? सेकंड और फोर्थ में देखो, ये बेटा यहाँ से मुड़ा हुआ है। यहाँ मुड़ा हुआ ग्राफ होता है ना, वो पैराबोला का। ठीक है, देखो ये देखो बेटा, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कहीं ये ग्राफ मुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर
ये देखो इस तरीके से मुड़ा हुआ ग्राफ है, ऐसे ऊपर की साइड जाना चाह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो स्ट्रेट लाइन तो आना ही आना चाहिए था, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ये होगा नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है एक वस्तु का वेग समय ग्राफ दिया हुआ है, ढाल ये है। पहली बात तो ये हो गया, आपको पूछा गया है तय की गई दूरी, तो इसका मतलब एरिया। देखो वीटी ग्राफ के बीच का एरिया क्या होगा, अरे एरिया ही तो होगा मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे एस, तो 1/2 बेस कितना है बेटा, बेस हो गया टी, और हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, वी नॉट होगी। अब यहाँ पर आपको ये इतनी बात का पता होना चाहिए कि आपको एक चीज और एलिमिनेट करनी है यहाँ पर। देखो वी नॉट दे रखा है आपको, टी भी दे रखा है आपको, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है। अब स्लोप देखो आप, स्लोप कितना होता है, स्लोप बराबर टेन थीटा ही तो होता है, टेन थीटा हो गया ये वी नॉट, एम बराबर, और अपॉन कितना हो जाएगा टी, तो स्लोप ये भी आ गया, एम बराबर कितना आ गया वी नॉट, और बाई कितना आ गया टी आ गया, वैल्यू पुट कर दो अब, ठीक है, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से टी बराबर वी नॉट बाई एम, ठीक है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, तो एस बराबर कितना आ जाएगा 1/2 और वी नॉट स्क्वायर बाई एम, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा ना, ठीक है। एम को मास मत समझ लेना, एम को क्या मत समझ लेना, मास मत समझ लेना, करो जल्दी से, करवाता हूँ, दुख मत पाओ, आप मत डायग्राम बनाओ, रहने दो, ये कुछ नहीं कह रहा है, ये सिंपली कह रहा है एक ओवरटेक कर रहा है और एक क्रॉस कर रहा है, एक पैरेलल चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, देखो एक दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ए और बी, ठीक है, दोनों दूरी कितनी हो जाएंगी, 200 मीटर की हो जाएगी, दोनों दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, जब है, और चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव पैरेलल में चलते हैं तो v1 - v2 हो जाएगा, ठीक है, और कितने में कर रहे हैं ये, 20 सेकंड में कर रहे हैं, स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 200, टाइम आपको दे रखा है कितना दे रखा है बेटा 20, और रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी जब पैरेलल चलते हैं तो v1 - v2 होता है, ये इक्वेशन नंबर 1 आया, ठीक है। जब क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा v1 + v2 हो जाएगा, क्रॉस करते हैं तो अपोजिट में ऐड हो जाती है, ठीक है, और कितना है, ये भी 200 ही है, और ये कितना कह रहा है 10 सेकेंड हो गया, ठीक है, दोनों को एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जोड़, v1 v2 की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी करो, नहीं आया समझे, अरे आया कि नहीं आया, अगला देखो, कौन सा सवाल है, ये वाला, 16 हो गया क्या, 17 हो गया, 18 का देखो, 18 का देख लो, देखो बेटा 18 क्या कह रहा है, एक गेंद यू है, इंग्लिश में तो पढ़ना आता है ना आपको, अरे इंग्लिश में आप अपनी कॉपी में पढ़ लो एक बार, एक गेंद ए को यू चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, और उसी क्षण अन्य गेंद कैपिटल बी को समान ऊर्ध्वाधर रेखा पर एच ऊंचाई से गिराया जाता है, एक को क्या किया जा रहा है, यू चाल से ऊर्ध्वाधर, एक को तो ऊपर यू चाल से फेंका गया है, ए को तो, और उसी क्षण बी को, ये बी है उसको समान ऊंचाई से गिराया जाता है, रेस से गिराया गया है, ठीक है, तो ये U2 कह दो और ये U1 कह दो, ठीक है, कह रहा है कि समय t पर a का b के सापेक्ष, देखो ये देखो a का b के सापेक्ष, तो u बराबर u डेश बराबर a का और b के सापेक्ष माइनस कितना हो जाएगा 0, U1 बराबर u हो गया, U1 बराबर कितना हो गया u हो गया, तो देखो U1 बराबर u लिखा है, दैट इज ये, और माइनस इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 0, बेस से गिराया गया ना, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया U1 आ गया, आंसर कितना आ गया u आ गया, सॉरी u आ गया ना, ठीक है, एक तो ये होगा, हाइट कितनी है बेटा h है, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम भी पूछा है इसने, ठीक है, इसने क्या पूछा है चाल बताओ और समय जब वो टकराएंगे, ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, अब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया तो टाइम निकालना बहुत आसान होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हो गया u, डिस्टेंस कितनी होगी h अपॉन टाइम, तो t बराबर कितना हो जाएगा h/u हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा h/u आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या आंसर होगा u और h/u,
जल्दी करो, रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल है ये।